नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल लेक्चर हिंदी में स्वागत है आपका। और आज हम बताएंगे आपको राज्य का शासन यानी भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 152 से 237 में, जिसमें से हम आज आपको बताएंगे राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु संसद ने 1956 में यह प्रावधान जोड़ दिया कि एक राज्यपाल एक ही समय 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। लेकिन वास्तव में राज्यपाल इस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्य मंत्री परिषद की सहायता एवं सलाह पर से करता है। इसलिए राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक, औपचारिक अथवा नाममात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति राज्य मंत्री परिषद में निहित होती है, जिसका नेता प्रमुख या अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राष्ट्रपति अपने सील युक्त हस्ताक्षर से राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। कार्यकाल। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु कार्यकाल से पहले भी राष्ट्रपति राज्यपाल को वापस बुला सकता है अथवा किसी दूसरे राज्य के रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसलिए राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत अथवा प्रसाद पर्यंत कृपानुसार कार्य करता है। राज्यपाल पद हेतु योग्यताएं। अनुच्छेद 157 वह भारत के नागरिक हो, 1 नंबर। दूसरा नंबर, वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा नंबर, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। 4 नंबर, वह पागल अथवा दिवालिया ना हो। 5 नंबर, वह उस राज्य का निवासी ना हो जिस राज्य में उसके नियुक्ति राज्यपाल के पद पर होने वाली हो। वेतन एवं भत्ता। अनुच्छेद 158 राज्यपाल को राज्य की संचित निधि से वेतन एवं भत्ता मिलता है। इन्हें प्रतिमाह वेतन के रूप में 1,10,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा इन्हें निःशुल्क आवास, राजभवन, अन्न भत्ते तथा सुविधाएं भी मिलती है। सेवानिवृत्ति के बाद वेतन का आधा पेंशन मिलता है। शपथ। अनुच्छेद 159 राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। राज्यपाल की शक्ति। राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल को जो शक्तियां प्राप्त है उसका विवरण निम्न प्रकार से है। 1 नंबर, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, परंतु इस शक्ति का प्रयोग वह राज्य मंत्री परिषद के सलाह पर करता है। लेकिन राज्य की कार्यपालिका संबंधी सारे कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद में सबसे पहले मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की ही सलाह पर वह अन्य मंत्री को नियुक्त करता है। इसके अलावा राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश, विश्वविद्यालय के कुलपति आदि को नियुक्त राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन इस नियुक्ति में राज्य मंत्री परिषद की राज्यपाल के पास नामों की सिफारिश करती है। 2 नंबर, विधायिका संबंधी शक्ति। अनुच्छेद 168 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, इसलिए वह राज्य की विधायिका प्रक्रिया में शामिल होता है। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाता है, उसका सत्रावसान करता है तथा विधानसभा को भंग करता है, लेकिन ऐसा वह राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। वह जब विधानमंडल से पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करता है तो विधेयक कानून बन जाता है, परंतु वह विधानमंडल से पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति का विचार जानने हेतु अपने पास सुरक्षित रख सकता है। वह प्रतिवर्ष राज्य विधानमंडल के प्रथम सत्र के पहले दिन विधानमंडल के समक्ष अभिभाषण करता है। वह राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकता है। इसी तरह राज्य विधान परिषद के 1/6 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा अथवा सहकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट है या व्यवहारिक ज्ञान
रखता हो, लेकिन इस मनोनयन में राज्य मंत्रिपरिषद की ही नामों की सिफारिश करती है। 3 नंबर, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायी शक्ति का ही विस्तार है। जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो और उस समय तत्काल किसी कानून की आवश्यकता हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करके उस कानून को प्रभाव से लागू कर सकते हैं। राज्यपाल उसी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिस विषय पर विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, परंतु इस अध्यादेश को विधानमंडल के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, अन्यथा यह अध्यादेश निरस्त हो जाएगा। राज्यपाल अपने अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। इसके अलावा न्यायपालिका इस अध्यादेश को न्यायिक समीक्षा भी कर सकती है, लेकिन राज्यपाल कोई भी अध्यादेश राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही जारी करते हैं। 4 नंबर, वित्तीय शक्ति। राज्यपाल अनुच्छेद 202 के तहत राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट राज्य के वित्त मंत्री के माध्यम से विधानमंडल में प्रस्तुत करवाते हैं। कोई भी धन अथवा वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के अधीन होती है। इस निधि से वह राज्य सरकार को आकस्मिक खर्चों की पूर्ति के लिए धन दे सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के वित्तीय शक्ति के प्रयोग में राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह महत्वपूर्ण होती है। 5 नंबर, क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 161 राज्यपाल राज्य कानून के उल्लंघन के आरोप में दोषी करार दिए गए किसी व्यक्ति को के सजा को माफ कर सकते हैं अथवा उस सजा का निलंबन, परिहार अथवा लघुकरण कर सकते हैं, परंतु वह मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान नहीं दे सकते। इसी तरह सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए सजा को माफ करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति कमजोर है, लेकिन राज्यपाल क्षमादान की शक्ति का प्रयोग भी राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। राज्यपाल ऊपर वर्णिता अपने संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी मंत्रिपरिषद के फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया है, लेकिन उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्यपाल को सदर राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों। कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल अपने विवेक से कोई निर्णय लेते हैं, उस दौरान ये किसी की सलाह नहीं मानते। राज्यपाल की इस शक्ति को स्वविवेकी शक्ति कहा जाता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्यपाल स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करते हैं। 1 नंबर, यदि विधानसभा त्रिशंकु को जाए। यदि विधानसभा के चुनाव के पश्चात किसी भी दल को या गठबंधन को विधानसभा में बहुमत न मिले, अर्थात विधानसभा त्रिशंकु हो जाए, तो वैसी परिस्थिति में राज्यपाल स्वयं निर्णय लेते हैं कि किसके नेतृत्व में राज्य में अस्थायी सरकार की स्थापना हो सकती है। 2 नंबर, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के सिफारिश करते समय राज्यपाल राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के पश्चात अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। वह सिफारिश अपने विवेक से करता है। वह स्वयं इस बात को सुनिश्चित करता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है या नहीं। 3 नंबर, यदि राज्य मंत्रिपरिषद विश्वास मत खो दे, इसके बावजूद भी राज्यपाल से विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करे, तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल विधानसभा को भंग करने या न करने के संबंध में कोई भी फैसला स्वयं लेता है। उस समय वह राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश नहीं मानता है। 4 नंबर, यदि राज्य मंत्रिपरिषद विश्वास मत खो दे, इसके बावजूद भी इस्तीफा न दे, तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करते हुए उस राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देगा। राज्यपाल को अनेक कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए अनुच्छेद 63 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, जिसका नेता या अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद में सबसे पहले मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। वह विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं और मुख्यमंत्री
के ही सलाह पर वे अन्य मंत्री को नियुक्त करते हैं। अन्य मंत्री के बीच विभागों का बंटवारा भी राज्यपाल मंत्री मुख्यमंत्री की ही सलाह से करते हैं। विभागों में फेरबदल भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की ही सलाह पर करते हैं। यदि मुख्यमंत्री या कोई अन्य मंत्री नियुक्ति के समय विधानमंडल का सदस्य न हो तो नियुक्ति के 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता हासिल करना अनिवार्य हो जाता है, अन्यथा मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह न्यायिक व्याख्या से राज्यपाल के लिए अनिवार्य हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज तक इतना ही। मैंने राज्यपाल के लिए तो संपूर्ण ज्ञान या जानकारी आपको दे दी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब